लास्ट लेक्चर मैंने चालू किया था डिटर्मिनेंट टॉपिक, ओके। और उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। तो आपने उसकी प्रैक्टिस की है, ठीक है, ओके। तो आज के लेक्चर में मैं कंटिन्यू करने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखो प्रॉपर्टीज कितने रहते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताती है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या क्या बोलती है कि अगर आप रोज और कॉलम अगर इंटरचेंज करोगे, ठीक है, मतलब क्या है, कॉलम का वैल्यू चेंज करके रो का वैल्यू उसमें डालोगे, इंटरचेंज करोगे ना, तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो कैसे एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका डिटर्मिनेंट ऐसे दिया है 1, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो 3/3 वाला डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले ये एलिमेंट, ये मैंने लास्ट लेक्चर बताया था आपको, बराबर, फॉर्मूला वगैरह सब। तो ये वाला फर्स्ट एलिमेंट लिया, इसका ये माइनर, बराबर, ये वाला, तो माइनर क्या होगा, -1 2, और ये 2 1 का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट देखो 1 × -1 -1 माइनस 2 × 2 4, समझे आप, ओके। यहाँ पे क्या होगा, माइनस, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, माइनर ले रहा हूँ ना, इसके लिए यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस है, देन प्लस आने वाला है, बराबर। और एक्सपेंशन बाय यूजिंग माइनर एंड कोफैक्टर में क्या होता है, हमेशा प्लस प्लस साइन रहता है, और A11 × C11 ऐसे फॉर्मेट रहते हैं, बराबर। आप मेरे लास्ट लेक्चर में वो देख सकते हो। अभी यहाँ पे देखो क्या होगा, बाय यूजिंग फर्स्ट रो मैं ये सॉल्व कर रहा हूं, तो ये 2 ले रहा हूं मैं, ओके। तो 2 अगर लूंगा तो ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाला रो चला जाएगा, तो क्या होगा, क्या बचेगा, 3 0 और 2 1, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 1 जा 3, बराबर, माइनस 2 0 जा 0, यहाँ पे होगा प्लस, तो ये -1 ले लो, तो -1 अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ब्रैकेट डालना मत भूलना, ब्रैकेट में ये रो और ये कॉलम छोड़ के जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट, बराबर। 3 -1 0 2 का 3 × 2 6 माइनस 0 × -1 0, क्या बचा 1 × ये हो गया -5 माइनस ये 2 × 3 -0 3 प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 6 -0 6, ठीक है। क्या बचा देखो 1 × -5 बराबर, -5 ये -6 कितना होता है, 6 और 6 12 और 5 17, तो ये क्या होगा -17, तो a का वैल्यू आ गया -70, बराबर। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ। तो इसमें क्या बोले हैं, रो कॉलम के साथ इंटरचेंज करो, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, देखो न्यू डिटर्मिनेंट जो मेरा कैसे बनेगा। अभी मैं ये रो है ना, कॉलम के साथ इंटरचेंज करूंगा, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। तो देखो 1 2 -1 ये रो में है ना, तो मैं कॉलम में ऐसे लिखूंगा 1 2 -1, समझे। अभी ये रो कॉलम में लिखना है, तो 3 -1 2 3 -1 2, बाद में ये थर्ड रो 0 2 1 0 2 1, समझे। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, सॉल्व करो, इसको कैसे करेंगे, एलिमेंट लेंगे फर्स्ट बाय यूजिंग रो 1, जनरली बाय यूजिंग रो 1 से ही डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1 लिया तो इसका ये वाला माइनर होगा, तो माइनर का डिटर्मिनेंट बोलो, 1 × -1 -1 माइनस 2 × 2 4, ठीक है, माइनस 3 × माइनस लिए ना, ठीक है, क्योंकि माइनर ले रहे,
अभी ये 3 के लिए क्या करेंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे। 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू -1 -2 और ये माइनस मतलब +2। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे साइन का, यहाँ पे क्या है 0, बराबर। अभी इधर कुछ भी करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्या बचेगा -5 -3 और 2 + 2 4 4 3 12 12 एंड क्या हो गया -12 होगा ना, -5 -12 तो क्या होगा -70 आ गया ना। प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ओके, समझे आप क्या किया मैंने, रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज किया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखो, ये आपको सीईटी में भी यूज होने वाली है। अंडरस्टूड। अब इसमें क्या बोला है, कोई भी 2 रो और 2 कॉलम इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, मतलब रो और कॉलम इंटरचेंज नहीं करना है, रो के साथ ही इंटरचेंज होगा, कॉलम के साथ ही इंटरचेंज होगा ये प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो आपका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेकिन साइन क्या होगा, चेंज होगा। अंडरस्टूड क्या बोला मैंने। ठीक है, रो के साथ ही चेंज होगा और कॉलम के साथ ही चेंज होगा, कौन से भी 2 रो, अदरवाइज कौन से भी 2 कॉलम। ठीक है, तो देखो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। 1 2 0 3 4 1 5 3 0। इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ये 1 फर्स्ट एलिमेंट बाय डूइंग रो 1। ठीक है, ये वाला माइनर है, बराबर, ये छोटा, क्या करेंगे 4 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस 2, ये और ये छोड़ देंगे, 3 इंटू 0 0 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 0 3 इंटू 3 9 माइनस 4 इंटू 5 20 इज इक्वल टू 0 माइनस 3 -2, बराबर। ये -5 0 -5 इंटू 2 क्या होता है -10 और ये माइनस मतलब +10, समझे ना आप, प्लस ये 0 मतलब 0 नहीं लिखा ये तो भी चलता है। क्या बचेगा देखो, 10 - 3 7। अंडरस्टूड। ओके, ये मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया। अभी देखो प्रॉपर्टी जो बताती है वो करेंगे। न्यू डिटर्मिनेंट क्या करूंगा मैं, रो चेंज करता हूं, चलेगा। ये रो 1 है, ये रो 2 है। अब ये 2 रो में क्या करूंगा, इंटरचेंज करूंगा। ठीक है, समझे आप क्या फर्क है पहले वाले प्रॉपर्टी में और इसमें, क्या फर्क है, रो के साथ ही चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं कॉलम चेंज करने चाहूंगा ये प्रॉपर्टी यूज करके, तो क्या होगा, ये कॉलम यहाँ पे, ये कॉलम यहाँ पे, ऐसे, नहीं तो ये इधर, कौन से भी 2 कॉलम। ठीक है, अदरवाइज कौन से भी 2 रो। तो मैं 2 रो इंटरचेंज करने जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये रो इसमें रखूंगा सेकंड में, तो देखो, और सेकंड रो किधर, फर्स्ट में, तो ये होगा 3 4 1 और ये 1 2 0 और ये तो वैसे ही 5 3 0। ठीक है, समझे आप। तो देखो कैसे होगा, सॉल्व करो इसको। 3 2 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 0 0 माइनस 4, ये एलिमेंट ना, तो इसके लिए ये छोड़ दो और ये छोड़ दो। 1 इंटू 0 0 माइनस 5 इंटू 0 0 प्लस 1 3 इंटू 1 3 5 इंटू 2 -10। ठीक है, इज इक्वल टू 0 इंटू 0 0 माइनस 0 0, ये 0 प्लस, ठीक है, प्लस -10 और +3 -7 होता है, बराबर। तो ये -7, तो क्या बचा
7। समझे? आ गया? आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सिर्फ क्या हुआ है, साइन चेंज हुआ है। देखो साइन चेंज हुआ है ना, मैग्नीट्यूड वही है। समझे? तो आपको होमवर्क क्या है, ये कॉलम और ये कॉलम इंटरचेंज करो और सॉल्व करो। समझे? मतलब अगर बाय यूजिंग कॉलम इंटरचेंज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कॉलम इंटरचेंज, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये वाला कॉलम यहाँ पे, 2 4 3 फर्स्ट कॉलम आएगा, 1 3 5 सेकेंड कॉलम आएगा, और 0 1 0 2 ऐसे ही। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है आंसर। यही मैग्नीट्यूड आएगा लेकिन साइन क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर प्लस है तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, माइनस। ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड। अभी थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या दिया है उसमें। इसमें क्या बोले है वो, कि कौन सी भी दो रो और कौन से भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है, मतलब क्या है, सेम है, ठीक है, तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट लो। चलो अभी आइडेंटिकल है ना, तो 1 2 3 1 2 3, ये 0 4 5, ऐसा अगर डिटर्मिनेंट आपको दिया है तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, बराबर, अंडरस्टूड। दोनों रो सेम है कि नहीं, आइडेंटिकल है ना दोनों रो, तो इसका डिटर्मिनेंट देखो क्या आता है, बाय यूजिंग रो 1 सॉल्व करो इसको। 1 है तो इसका डिटर्मिनेंट 5 into 2 10 माइनस 4 into 3 12 माइनस 2, इसके लिए ये वाला और ये वाला छोड़ दो, 5 into 1 5, 3 into 0 0, बराबर, प्लस 3 4 into 1 4 माइनस 2 into 0 0 इज इक्वल टू क्या होगा, ये -2 होगा, 5 into 2 -10, बराबर, 4 into 3 प्लस 12, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, -12 प्लस 12 0। सेटिस्फाई हो गया, अंडरस्टूड। इतना इजी है, ये प्रॉपर्टी है, समझे। कौन से भी दो रो अदरवाइज कौन से भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो गए तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, गॉट इट। अभी आपके लिए अगर मैं यहाँ पे रो आइडेंटिकल ली हूं, अगर कॉलम आइडेंटिकल लूंगा तो देखो क्या होगा, अगर मैं ऐसे ले रहा हूं 1 2 4 1 2 4 0 3 6, ये आप करके देखो, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका भी वैल्यू क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम, ये जो कॉलम है C1 और ये C2, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, समझे, अंडरस्टूड। ये होगी प्रॉपर्टी 3। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसमें क्या बताया है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, then the value of new determinant is k times the value of given determinant. ओके, मतलब इसका मीनिंग क्या हो सकता है, कौन सी भी आप रो पकड़ लो, ठीक है, अभी मेरे पास ऐसे डिटर्मिनेंट है, ठीक है, 1 2 3 0 1 2 2 4 1, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है। तो अगर मैं क्या कर रहा हूं, ये जो रो है ना, ये रो, ठीक है, आप कौन सी भी रो ले सकते हो, कौन सा भी कॉलम ले सकते हो। मैं ये फर्स्ट रो ले रहा हूं, ये फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा।
ओके, तो क्या होगा देखो, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये तो 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, और ये क्या होगा 0 1 2 2 4 1 2 4 1। तो यहां पे मैंने क्या किया, इसको क्या किया, ये रो को क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, ठीक है। तो ईच एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, ठीक है, तो मुझे ये मिला। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है, एज पर दिस प्रॉपर्टी, मेरा अगर इसका डिटर्मिनेंट कुछ आ रहा है आंसर, ठीक है, ये मेरा डिटर्मिनेंट आ रहा है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, ओके, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा डी डैश, ओके, तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है ना, वो मल्टीप्लाइड बाय पुराना वाला डिटर्मिनेंट, मतलब इसका वैल्यू। ओके, अंडरस्टूड, ये प्रॉपर्टी बताता है। ओके, अभी इसमें देखो और क्या बताया है कि बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो। ओके, इसका मतलब क्या होगा, अगर सपोज आपके पास ये है, ठीक है, 1 2 0 4 6 8 2 1 3, आपको ये डिटर्मिनेंट दिया है, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी में क्या कर सकता हूं, ये जो डिटर्मिनेंट है ना डी का ऐसा है, ओके, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब ये देखो, ये जो रो है, ये इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ सकता है, बराबर, तो 2 इज माय कॉमन। ओके, तो मैं इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट 1 2 0, अभी 2 कॉमन आया ना ये रो से, कौन सी भी रो नहीं तो कौन से भी एक कॉलम से लेना है। ओके, टोटल एलिमेंट से नहीं लेना है, कौन से भी एक रो, कौन सा भी एक कॉलम, उसमें से कॉमन लेना है। ओके, तो देखो 2, बाद में यहाँ पे 3, बाद में ये 4, और ये क्या बचा 2 1 3, समझे, तो इसका वैल्यू सेम ही रहेगा, इसका वैल्यू, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आएगा वही ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 वो करके जो आएगा वो सेम रहेगा। ओके, ये प्रॉपर्टी बताती है। अब ये जो सेकंड पॉइंट है ना, इसमें क्या बताया है देखो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी 2 रोज ऑफ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, ठीक है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स। ओके, अभी मैं रो 1 और रो 2 इसको कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, तो इसमें देखो ये दोनों प्रोपोर्शनल है क्या, एक दूसरे में है, क्योंकि क्यों, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लूं, ठीक है, मैं 2 कॉमन ले रहा हूं इसमें से फर्स्ट रो से, तो क्या होगा 1 2 3, और नीचे क्या है सेकंड रो 1 2 3, और ये क्या है थर्ड रो 2 4 1, बराबर, ऐसे आएगा। ओके, तो क्या हो रहा है देखो, 2 रो मेरे को आइडेंटिकल मिल रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं ना 2 रो, तो एज पर माय प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी थी ना, एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम अगर डिटर्मिनेंट के सेम है, आइडेंटिकल है, तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 आएगा, बराबर, तो इसका वैल्यू क्या आ सकता है 0 आ सकता है, वही वो सेकेंड पॉइंट आपको बता रहा है। डन, ओके, समझे आप, नो डाउट। ओके, अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है देखो, पढ़ो, इसमें क्या बताया है, अगर सपोज अगर आपको डिटर्मिनेंट ऐसा दिया है, ओके, तो इसमें ये मैंने फर्स्ट रो कंसीडर की है जिसमें क्या है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स है, ठीक है, x मुझे पता नहीं है, ठीक है, ये एक नंबर है कौन सा, तो यहाँ पे देखो ये x+1 है, y+2 है, z+3 है, ठीक है, तो आप कौन से भी कॉलम में भी ऐसी कंडीशन देख सकते हो। ओके, तो मैंने एक रो 1 में ये कंसीडर की है, तो इसमें क्या होता है, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो देखो एज पर दिस प्रॉपर्टी मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, x y z 2 1 0 1 2 3 प्लस नेक्स्ट मेरा डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, ये जो x+1 था ना, अभी 1 यहाँ पे नहीं लिखा है ना, तो ये 1 यहाँ पे आएगा, ये 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, बाद में जो रो है वो वैसे के वैसे,
समझे? ये प्रॉपर्टी ये चीज बताती है। ओके, तो आप अगर इसका वैल्यू निकालोगे, ठीक है, इसका वैल्यू अगर डी आर है, ओके, तो इसका वैल्यू इज नथिंग बट इसका जो वैल्यू आएगा, बराबर, प्लस इसका जो वैल्यू आएगा, इन दोनों का एडिशन, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये बताती है। समझे आप? ओके, तो आप कौन से भी यहाँ पे अगर कौन सा भी नंबर रहेगा तो उसको स्प्लिट करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, बराबर कि नहीं? अगर 4 रहेगा तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, कुछ भी लिख सकते हो, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, बराबर कि नहीं? तो ये आप यूज कर सकते हो कौन से भी रो के लिए, कौन से भी एक कॉलम के लिए। समझे? ओके, डन। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताती है? प्रॉपर्टी नंबर 6, पढ़ो इसको। इसका सिंपल फॉर्म है आर आई टेंड्स टू, इसको कैसे बोलते हैं? आर आई टेंड्स टू आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, ठीक है? इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मैं रो 1 कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, रो 1 कंसिडर कर रहा हूं, रो 1 प्लस के टाइम्स आर 2, अगर मैंने ऐसे ये फॉर्म लिख दिया, ओके, इक्वेशन का फॉर्म ऐसे लिख दिया, तो अभी इसका मतलब क्या है? अगर आप रो 2 के सब एलिमेंट को कौन से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू रो 1 के एलिमेंट में ऐड कर रहे हो, तो रो 1 तो आपका चेंज होने वाला है, बराबर कि नहीं? लेकिन रो 1 चेंज होने के बाद भी वो जो डिटर्मिनेंट बनेगा ना, नया वाला, चेंज होने के बाद वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ओके, ये थ्योरम ये बताती है, ये प्रॉपर्टी ये बताती है। ओके, तो देखते हैं ये कैसे होता है पॉसिबल। तो चलो क्वेश्चन देखो क्या दिए। ये आपको दिया है डिटर्मिनेंट। ओके, अभी इसका डिटर्मिनेंट निकालो, कितना आता है देखो, ये 1, बराबर, बाद में ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। 2 इंटू 1 2 माइनस 0 माइनस 2, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 0 प्लस ये 3 है, क्या होगा? माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 1 2, कितना होगा देखो, ये 2 माइनस, ये माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, और ये माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, क्या हो गया? ये 4 और ये माइनस 8, बराबर कि नहीं? तो ये मेरा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का वैल्यू है -8, बराबर। अभी मैं रो 1 को चेंज करने जा रहा हूं, तो मैं क्या करने वाला हूं देखो, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2, ठीक है? ये आपको इसमें यूज करना है। तो देखो क्या होगा, नया डिटर्मिनेंट बनेगा मेरा d डैश, R1 टेंड्स टू, R1 चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है? R1 प्लस 2R2, अभी R1 का ये एलिमेंट है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट R2 का ये है, बराबर कि नहीं? तो R2 का एलिमेंट -1 है, -1 इंटू 2 -2 प्लस R1 का वैल्यू 1 है, तो -2 प्लस 1 क्या होगा? -1। समझ रहे ना आप मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, इसमें देखो क्या होगा, 2 यहाँ पे आएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस ये R1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके लिए 2 है, तो 4 प्लस 2 6 होगा, बराबर। बाद में ये 0 है, तो 0 इंटू 2 0 प्लस 3 मीन्स 3। ओके, बाद में इसको चेंज करने वाला हूं क्या मैं? R2 को चेंज किया है क्या यहाँ पे? नहीं, बराबर। तो ये तो वैसे ही रहेगा, -1 2 0 और 1 2 1 1 2 1, ठीक है? अभी देखो इसका वैल्यू देखो क्या आता है, -1 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 0 0 -6 -1 इंटू 1 -1 -0 प्लस
3 इंटू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, बराबर। ओके, बराबर है ना। अभी 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू -6 +6, -4 इंटू 3 -12। ओके, तो क्या बचा देखो, 6 -2 +4 -12 मीन्स -8। समझे आप, क्या समझे? देखो दोनों वैल्यू देखो क्या है, सेम है ना, इक्वल है ना, कुछ चेंज हुआ? ये यूज करने के बाद डिटर्मिनेंट का ये पैटर्न चेंज हो गया, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट चेंज हो गए, लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज हुआ क्या? नहीं। तो ये प्रॉपर्टी ये चीज बताती है। ओके, लेकिन इसमें एक बात आप ध्यान देना, आपको जो ऑपरेशन करना है ना, ये अब ये R1 चेंज किया तो वैसे आप कॉलम भी चेंज कर सकते हो, C1 चेंज कर सकते हो, C2 चेंज कर सकते हो, C3 भी चेंज कर सकते हो, लेकिन करते समय एक एक ऑपरेशन एक ही टाइम करना है। समझे? मतलब मैंने अगर R1 चेंज किया तो मेरा जो फॉर्म बनेगा डिटर्मिनेंट का, वो पहले आप बना लो और उसके बाद सेकेंड वाला ऑपरेशन करना। दोनों ऑपरेशन मतलब R1 भी चेंज कर रहे हो, R2 भी चेंज कर रहे हो एक साथ, ऐसे नहीं करना है। ओके, नहीं तो वैल्यू रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये समझे? एक ऑपरेशन एक ही टाइम पे करना है। ऑपरेशन किया, उसका डिटर्मिनेंट नया बनाया, बाद में दूसरा ऑपरेशन किया, बाद में उसका डिटर्मिनेंट नया बनाया। समझे आप? ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक ये क्या बताता है, मेन डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट। मेन डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब क्या है, जो एलिमेंट का ये मेरा एलिमेंट है ना, बराबर कि नहीं? तो कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। तो जो एलिमेंट का रो नंबर एंड कॉलम नंबर, ठीक है, रो नंबर एंड कॉलम नंबर अगर सेम है तो वो एलिमेंट को बोलते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। समझे? तो ये मेन डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो गया? ये हो गया, ये वाला, बराबर। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? तो ये मेरे क्या हो गए? मेन डायगोनल एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। अंडरस्टूड? ओके, ठीक है। प्रॉपर्टी 7 देखो क्या बताती है, ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या बताया है, ईच एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट अबव और बिलो द मेन डायगोनल इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। बराबर। अभी इसका मतलब क्या है ये जान लो। अगर मेरा डायगोनल एलिमेंट है ऐसे 1 0 0 2 3 0 4 5 6, ये मेरा डिटर्मिनेंट है। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट में देखो क्या चीज है, ये 0 है, ये एलिमेंट, बराबर। अभी मेरा डायगोनल कौन सा है? ये डायगोनल है डिटर्मिनेंट का। ओके, ये डायगोनल के ऊपर वाला पार्ट, ये पूरा अपर पार्ट ऑफ डायगोनल, ये क्या है? 0 है ना। ओके, तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा? डायरेक्टली एज पर प्रॉपर्टी ये डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, तो कितना होगा? 6 3 जा 18 एज पर प्रॉपर्टी, एज पर प्रॉपर्टी। ठीक है, करके देखो वही आता है क्या? अपने फॉर्मूला से करके देखो। 1 इंटू ये 1 है तो 6 3 जा 18 माइनस 5 0 0 माइनस 0 0 है। ओके, 2 इंटू 6 12, 4 इंटू 0 0 प्लस 0 ये वाला, 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12। अभी ये तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, मतलब क्या बचा? 18। तो मेरा आंसर आ गया, कॉमन आ गया आंसर, बराबर। तो मैंने एज पर प्रॉपर्टी शॉर्टकट मेथड यूज की ना, ये आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको सीईटी में भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भूलना मत, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी भूलना मत। ठीक है? ओके, और आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं।